साथ संगत जी प्रेम से कहना धर्निकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सतगुरु का ध्यान लगा रहे होंगे। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो का टाइटल है समागम कि निरंकारी संत समागम क्या होता है। साथ संगत जी, निरंकारी समागम संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित बड़े आध्यात्मिक समागम या सभाएं हैं जहां अनुयायी प्रार्थना, प्रवचन और भक्ति गायन जैसी तरह तरह की आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। ये समागम नियमित रूप से जगह जगह शहरों में आयोजित किए जाते हैं और इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों लाखों अनुयायी शामिल होते हैं। सत्संगत जी, इन समागमों का उद्देश्य अनुयायियों को एक दूसरे से जोड़ने, अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करने और संत निरंकारी मिशन की शिक्षाओं में अपने विश्वास को मजबूत करने का अवसर प्रदान करना है। वो अनुयायियों को मिशन के सतगुरु और अन्य आध्यात्मिक नेताओं से सीखने और मिशन के सिद्धांतों के बारे में अपनी समझ को गहरा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। निरंकारी समागमों के दौरान सतगुरु आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं और मिशन की शिक्षाओं पर बात करते हैं, जिसमें आत्म साक्षात्कार और अपने भीतर दिव्यता की प्राप्ति के महत्व पर जोर दिया जाता है। इन प्रवचनों का उद्देश्य अनुयायियों को प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना होता है। सत्संगत जी, सतगुरु के प्रवचनों के अलावा निरंकारी समागमों में भक्ति संगीत प्रदर्शन, प्रार्थना सत्र और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं। इन समागमों का माहौल एकता, सद्भाव और भाईचारे का होता है, जहां अलग अलग पृष्ठभूमि और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी आम आध्यात्मिक यात्रा का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। सत्संगत जी, अब हम जानते हैं वार्षिक संत समागम का स्टार्टिंग कब हुआ था। सत्संगत, वार्षिक संत समागम की शुरुआत 1948 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की दिव्य छाया में हुई थी। कुछ 100 लोगों की एक छोटी सी सभा से शुरू होकर यह दुनिया भर के लगभग 10 लाख भक्तों की भारी भागीदारी का गवाह बन गया है। साथ संगत जी, समागम का स्थान पिछले कुछ वर्षों में बदल चुका है। निरंकारी कॉलोनी से लेकर ईदगाह, रामलीला मैदान, लाल किला के पीछे का हिस्सा, बुराड़ी का बड़ा मैदान और अब हरियाणा के समालखा में मिशन की जमीन पर आयोजित किया जाता है। सत्संगत जी, समागम में खूबसूरती भाषणों, भजनों, कविताओं, नाटकों और नृत्यों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के प्राकृतिक विलय में निहित है। निशुल्क सामुदायिक रसोई और कई सब्सिडी का वाले कैंटीन पूरे दिन और रात में गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसते हैं। अन्य सुविधाओं में निशुल्क चिकित्सा सहायता, रेलवे और हवाई जहाज टिकट बुकिंग, एटीएम और प्रकाशन शामिल है। प्रदर्शनी केवल मिशन और उसके गुरुओं के इतिहास, विचारधारा और यात्रा को प्रदर्शित करता है। सत्संगत जी, समागम में कई तरह के समागम होते हैं, जिनमें पहला है भक्ति पर्व समागम। दुनिया भर में संत निरंकारी मिशन की विभिन्न शाखाओं में जनवरी में हर साल भक्ति पर्व मनाया जाता है, जिसका मुख्य समागम नई दिल्ली में सरोवर कॉम्प्लेक्स के पास होता है। हजारों भक्त मिशन की विचारधारा के केंद्र में प्रेम पूर्ण भक्ति की भावना का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें कई तरह के संतों और ऋषियों की शिक्षाओं पर आधारित भाषण, कविताएं और गीत शामिल होते हैं। भक्ति पर्व को भक्तों को निराकार ईश्वर, निरंकार और उनकी रचना के प्रति कृतज्ञता रखने की याद दिलाता है
और सतगुरु और प्रबुद्ध आत्माओं की कृपा के माध्यम से अनासक्त लगाव के महत्व पर जोर देता है। साथ संगत जी, दूसरा समागम होता है मानव एकता दिवस। मानव एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? मानव एकता दिवस बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 1980 यानी 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जी को कट्टरपंथियों के एक समूह ने दुखद रूप से मार डाला था, लेकिन शांति और प्रेम का उनका संदेश बाबा हरदेव सिंह जी ने जारी रखा, जिन्होंने ये उपदेश दिया कि रक्त नसों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। सत्संगत, बाबा गुरबचन सिंह जी की विरासत के सम्मान में दुनिया भर में निरंकारी भक्त और सेवादार हर साल हजारों यूनिट रक्तदान करते हैं, जिनमें से अब तक 10 लाख यूनिट से ज़्यादा रक्तदान किया जा चुका है। यह दिन दुनिया भर में हजारों शाखाओं में मनाया जाता है और हर साल 24 अप्रैल को दिल्ली में मिशन के मुख्यालय में एक बड़े पैमाने पर समागम का आयोजन किया जाता है। इस समागम के दौरान बाबा गुरबचन सिंह जी का जीवन और शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा का काम करती हैं और चाचा प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाचा प्रताप जी को भी गहरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस दिन का मूल संदेश सभी मानवता की एकता को बढ़ावा देना है। सत्संगत जी, तीसरा समागम होता है समर्पण दिवस। सत्संगत, समर्पण दिवस 13 मई को निरंकारी भक्तों द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रेम, क्षमा, करुणा और एकता के दिव्य सिद्धांतों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने निरंकारी राजमाता जी और माता सविंदर हरदेव जी के साथ व्यापक यात्रा की और दुनिया भर में लाखों लोगों तक ईश्वर के संदेश का प्रचार किया। बाबा हरदेव सिंह जी की चुंबकीय मुस्कान उनके व्यक्तित्व की पवित्रता को दर्शाती थी और उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक पहल ने कई लोगों के दिल और दिमाग को बदल दिया। 2016 यानी 2016 में कनाडा में एक दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। वह परमात्मा में विलीन हो गए और समर्पण दिवस पर उन्हें मिशन के एक समर्पित और अटूट युवा अनुयायी आदरणीय अवनीत सेतिया जी के साथ गहरी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, जो उसी दुर्घटना में खो गए थे। सत्संगत जी, इसी में एक और समागम होता है मुक्ति पर्व। सत्संगत, संत निरंकारी मिशन में 15 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति की याद दिलाता है। इस दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो स्वतंत्रता के महत्व का प्रतीक है। मुक्ति पर्व उन विभिन्न संत और ऋषियों के जीवन और शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने सत्य के मिशन के लिए जीवन जिया और बलिदान दिया। यह कार्यक्रम दुनिया भर में मिशन की सभी शाखाओं में मनाए जाते हैं और इन संतों के गहन जीवन का सम्मान करने के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं। सत्संगत जी, ये कुछ इस तरह से समागम मनाया जाता है हमारे निरंकारी मिशन में, जहाँ पे सभी बहुत गहरे भाव से जाते हैं, वहाँ सेवाएं करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं। तो सत्संगत, यही था हमारा आज का टॉपिक कि समागम क्या है और कितने और कैसे समागम किए जाते हैं निरंकारी मिशन में। सत्संगत जी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स अब आते रहेंगे निरंकारी रूह चैनल पे। सत्संगत जी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्यार से कहना धन निरंकार जी।